नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के 14वें अध्याय में आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। त्रिगुण चल रहे हैं। विनोबा जी कहते हैं तमोगुण और उसका उपाय है शरीर श्रम। हमें ऐसी सावधानी रखनी चाहिए कि जिससे आलस्य को जरा सा भी मौका न मिले। नल राजा इतना महान, परंतु पांव धोते समय जरा सा हिस्सा सूखा रह गया तो कहते हैं कि उसी में से कली भीतर बैठ गया। नल राजा था तो अत्यंत शुद्ध, वह सब तरह से स्वच्छ, परंतु जरा सा शरीर सूखा रह गया, इतना आलस्य रह गया तो फौरन कली भीतर घुस गया। हमारे शरीर में कहीं से भी आलस्य हमारे अंदर घुस सकता है। शरीर अलसाया कि मन और बुद्धि भी अलसाने लगती है। आज के समाज की रचना इस आलस्य पर ही खड़ी है। इससे अनंत दुख उत्पन्न हो गए हैं। यदि हम इस आलस्य को निकाल सके तो सब न सही, परंतु बहुत से दुखों को तो अवश्य ही कम कर सकेंगे। आजकल चारों ओर समाज सुधार की चर्चा चलती है। साधारण आदमी को भी कम से कम इतना सुख मिलना चाहिए और इसके लिए अमुक तरह की समाज रचना होनी चाहिए आदि चर्चा चलती है। एक और अतिशय सुख है तो दूसरी ओर अतिशय दुख, एक और संपत्ति का ढेर तो दूसरी ओर दरिद्रता की गहरी खाई। यह सामाजिक विषमता कैसे दूर हो? सभी आवश्यक सुख सहज रूप से प्राप्त करने का एक ही उपाय है और वह है आलस्य छोड़कर सब श्रम करने को तैयार हो। मुख्य दुख हमारे आलस्य के ही कारण है। यदि सब लोग शारीरिक श्रम का निश्चय कर लें तो बहुत ही दूर हो जाएंगे, परंतु आज समाज में हमें क्या दिखता है? एक और जंग चढ़कर निरुपयोगी बने हुए लोग हैं। श्रीमानों की इंद्रियां जंग खा रही हैं, उनके शरीर का उपयोग ही नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर इतना काम करना पड़ रहा है कि सारा शरीर घिस घिस कर नष्ट हो गया है। सारे समाज में शारीरिक श्रम से बचने की प्रवृत्ति है। दम टूटने तक जिन्हें काम करना पड़ता है वे खुशी खुशी ऐसा नहीं करते। छुटकारा नहीं है इसलिए करते हैं। पढ़े लिखे समझदार लोग श्रम से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। कोई कहते हैं व्यर्थ क्यों शारीरिक श्रम में समय गंवाएं, परंतु कोई ऐसा नहीं कहता यह नींद क्यों ले, भोजन के समय क्यों नष्ट करें। भूख लगती है तो खाते हैं, नींद आती है तो सो जाते हैं, परंतु जब शारीरिक श्रम का प्रश्न आता है तभी हम कहते हैं व्यर्थ क्यों अपना समय नष्ट करें, हम क्यों यह काम करें, क्यों हम अपने शरीर को कष्ट में डालें। हम मानसिक श्रम तो कर ही लेते हैं। भले आदमी यह मानसिक काम करते हैं तो फिर खाना भी मानसिक खा लीजिए और नींद भी मानसिक ले लीजिए। मनोमय नींद और मनोमय भोजन करने की योजना बना लीजिए ना, विनोबा जी कह रहे हैं। इस तरह समाज में दो तरह के लोग हैं। एक तो वे जो दिन रात पीसते मरते हैं और दूसरे वे जो हाथ तक नहीं हिलाते। मेरे एक मित्र ने एक दिन कहा कुछ रूंड है तो कुछ मूंड, एक और धड़ है दूसरी ओर सिर, धड़ सिर्फ खपता है। सिर एक और धड़ है दूसरी ओर सिर, धड़ सिर्फ खपता है, सर सिर्फ विचार करता है। इस तरह समाज के ये राहु केतु, रूंड और मूंड ऐसे दो प्रकार हो गए हैं। परंतु यदि सचमुच ही है ये रूंड मूंड होते तो अच्छा होता। तब अंधा पंगु न्याय से ही कोई व्यवस्था हो सकती थी। अंधे को लंगड़ा रास्ता दिखाता, लंगड़े को अंधा कंधे पर बैठाता। परंतु यहाँ केवल रूंड के अथवा केवल मूंड के अलग गुट नहीं है। प्रत्येक रूंड और मूंड दोनों हैं। ये जुड़े रूंड मूंड सब जगह है। तब क्या करें? उपाय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति आलस्य छोड़ दे। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। चतुर्दशो अध्याय का तीसरा श्लोक चल रहा है।
मम योनिरहं ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतवंशी, मेरी यहाँ 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि माता है और मैं ही ब्रह्म आत्मा रूप में चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योने ब्रह्म बीज प्रदपिता। हे कुंतीपुत्र, समस्त योनियों में जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सभी को धारण करने वाली ही जड़ प्रकृति ही माता है और मैं ही ब्रह्म आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूं। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे महाबाहु अर्जुन, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, यह तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बन जाती है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे जीव सुख और ज्ञान के अहंकार में बन जाता है। श्री कृष्णार्पणम।